रसोई घर है मां अन्नपूर्णा का स्थान, इस तरह कभी नहीं होगा अन्न भंडार खाली। जय श्री बागेश्वर धाम की भक्तों, कैसे हो आप सब। बालाजी की कृपया से सब कुशल मंगल हो गए। तो भक्तों, आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक जरूर देखे। चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सजावट के रूप में रखे हुए चीनी मिट्टी, पीतल या अन्य धातु के बने हुए नक्काशीदार बर्तन भी घर में या शोकेस में खाली न रखें। साथ ही किचन में भी बर्तन, उपयोग की वस्तुएं या उपकरण टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इन बात का ध्यान रखनी चाहिए। रसोई घर में खाली तथा टूटे फूटे बर्तन न रखें। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर में अनाज के बर्तन कभी भी खाली नहीं रखने चाहिए। उनमें थोड़ा बहुत अन्न अवश्य रखना चाहिए ताकि घर की बरकत बनी रहे। अन्न भंडार का खाली होना धन की कमी का सूचक है। अतः वास्तुशास्त्र के नियमानुसार अन्न भंडार के खाली हो चुके बर्तन, कनस्तर, ड्रम, डिब्बे इत्यादि कभी भी पुनर्तः खाली नहीं होने चाहिए। इनमें थोड़ा बहुत अन्न अवश्य ही रहना चाहिए। खाली बर्तन न छोड़ने का निर्देश वास्तु में इतना अधिक है कि घर में पेड़ पौधे लगाने वाले गमलों को भी खाली नहीं रखना चाहिए। जहां खिले हुए फूल घर में सुख के आगमन का प्रतीक है, वहीं खाली गमले और मुरझाए हुए फूल अशुभता के प्रतीक हैं। अतः खाली गमलों में हरा तथा कांटे रहित फूलों का पौधा लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार घर में सजावट के रूप में रखे हुए चीनी मिट्टी, पीतल या अन्य धातु के बने हुए नक्काशीदार बर्तन भी घर में या शोकेस में खाली न रखें। ऐसे सजावटी बर्तनों में कोई अन्न जैसे चावल या गेहूं के कुछ दाने अवश्य रखें ताकि आपका धनकोष हमेशा भरा रहे। घर में बर्तन, अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं या उपकरण टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इनसे घर में अशांति और कलह का साम्राज्य बन जाता है तथा पारिवारिक सुख छिन्न भिन्न हो जाता है। अतः खाने पीने की कोई भी वस्तु न तो कभी किसी टूटे फूटे बर्तन में सर्व करें और न ही स्वयं लें। किचन में अग्नि और पानी पास पास न रखें। किचन में सिंक और गैस चूल्हा हमेशा एक दूसरे से दूर रखना चाहिए, क्योंकि सिंक जल तत्व और चूल्हा अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर ऐसा है तो परिवार में कोई न कोई व्यक्ति बीमार जरूर रहता है तथा आपस में वाद विवाद रहता है। यदि किचन में गैस चूल्हे के ऊपर किसी अलमारी या स्टैंड में पानी से भरा बर्तन रखा है तो घर में कलह का साम्राज्य रहता है। जल और अग्नि एक दूसरे के शत्रु हैं, जो जितना अधिक दूर रहे उतना ही अच्छा है। पास रहने पर यह विध्वंसक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो कि घर के सदस्यों, विशेष तौर पर सास बहू को प्रभावित करते हैं। उनमें कलह की स्थिति बनी रहती है। अन्न का अपमान कभी न करें। अन्न भोजन जीव के लिए अनिवार्य पदार्थ है। सभी प्राणियों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दिन रात मेहनत करके बड़े भाग्य से अन्न नसीब होता है। इसलिए अन्न का जाने अनजाने में भी कभी निरादर नहीं करना चाहिए। अन्न का अपमान करने से घर की बरकत समाप्त होने लगती है। आपके घर में मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे, इसके लिए हमेशा कोशिश करें कि जितनी जरूरत हो उतना ही भोजन ग्रहण करें। भोजन जूठा छोड़ना या भोजन की भरी हुई थाली छोड़ देना अन्न का निरादर है। दहलीज पर बैठकर भोजन न करें। बेडरूम में भोजन करने से बचें, ये धन नाशक और रोगकारक है। जूठे बर्तन पलंग के सिरहाने या नीचे नहीं रखने चाहिए। घर में सुख शांति का वास और परिवार में कलह से बचने के लिए घर के सभी सदस्यों को एक साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय नजर दोष से बचने के लिए जल से थाली के नीचे त्रिकोण बना लेना चाहिए। भोजन जीवन में तृप्ति का द्योतक है। भोजन के लिए व्यक्ति सारा जीवन प्रयत्नशील रहता है। इसलिए प्रत्येक दिन भोजन करने से पूर्व तथा भोजन करने के पश्चात मां अन्नपूर्णा का स्मरण कर उन्हें धन्यवाद देना चाहिए तथा अगले दिन उत्तम भोजन प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे अन्न देवी अन्नपूर्णा की अनुकंपा बनी रहती है। मां अन्नपूर्णा की तस्वीर और प्रतिमा घर में रखने के नियम। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा, गॉडेस अन्नपूर्णा की तस्वीर रसोई घर में लगाने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। आपको बता दें कि यह तस्वीर घर में सुख शांति व सकारात्मक ऊर्जा एवं धन धान्य लाती है। वैसे भी हिंदू धर्म में देवी देवता के पूजन का विशेष महत्व है। यदि आप भी अपने किचन रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होगा तथा आपके घर में अनाज के भंडार भरे रहेंगे। धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां अन्नपूर्णा की तस्वीर रसोई घर में लगाना शुभ माना जाता है। अतः यदि आप इसे रसोई घर के आग्नेय कोण में लगाते हैं तो यह अति शुभ माना गया है। इतना ही नहीं, मां अन्नपूर्णा की तस्वीर, गॉडेस अन्नपूर्णा फोटो आग्नेय कोण लगी होने से परिवार के सदस्य स्वस्थ रहते हैं तथा घर में सौभाग्य का आगमन भी होता है। आइए यहाँ जानते हैं मां अन्नपूर्णा की तस्वीर घर में रखने के नियम क्या हैं।
गॉडेस अन्नपूर्णा का फोटो लगाने के नियम। 1. यदि आप भी अपने किचन में माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा या तस्वीर लगाना चाहते हैं तो किसी भी बृहस्पतिवार अथवा शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी जागकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। फिर सर्वप्रथम रसोई घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें। 2. अब पूरे रसोई घर तथा उस दीवार को भी गंगाजल छिड़क कर साफ स्वच्छ करें जिस जगह पर तस्वीर लगानी है। 3. फिर खाना बनाने में उपयोग में आने वाले गैस अथवा चूल्हे को साफ करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करके पूरे मन से मां अन्नपूर्णा की प्रार्थना करें तथा कहें कि मेरे घर में कभी भी अन्न धन तथा खाने पीने के चीजों की कमी ना रहे। 4. अब रसोई घर में शिव तथा पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप की आराधना करके मां से विनती करें और उत्तर या पूर्व दिशा पर माता की फोटो या तस्वीर चिपका दें। 5. तत्पश्चात रसोई में ही भगवान शिव एवं मां पार्वती का पूजन करके गैस या चूल्हे की भी हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करें तथा धूप और दिया जला कर आरती करें। 6. फिर मां अन्नपूर्णा की तस्वीर के सामने ही उनके मंत्र, स्तोत्र और कथा का वाचन करें और घर के सभी सदस्य 11 बार प्रार्थना करके कहें कि हे अन्नपूर्णा माता, हमारे घर में हमेशा अनाज, जल और धन का भंडार भरा रहे। 7. अब इस तस्वीर का रसोई घर में लग जाने के बाद अपने हाथों से शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं तथा एक मीठा कुछ न कुछ अवश्य बनाकर मां अन्नपूर्णा को भोग लगाएं। 8. फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार यह भोजन असहाय लोगों में वितरित करें, तत्पश्चात परिवार वाले भी ग्रहण करें। 9. इस तरह माता अन्नपूर्णा की कृपा से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी महसूस नहीं होगी तथा हमेशा भंडार भरे ही रहेंगे। 10. यदि आपका रसोई घर छोटा है तो आप मां अन्नपूर्णा की तस्वीर या फोटो अपने घर मंदिर में रखकर भी उसका पूजन तथा प्रार्थना कर सकते हैं। 11. वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी आप माता अन्नपूर्णा की तस्वीर घर में लगाएं तब भोग स्वरूप माता को मूंग दाल भी अर्पित करें तथा पूजन के बाद इसे गौ माता को खिला दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी ही साथ ही धन धान्य तथा अनाज के भंडार भरे रहेंगे तथा आपको यश और मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। 12. इसके साथ ही रसोई घर में ताजे फलों एवं सब्जियों से भरी तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। किन बातों से आती है घर में अशुभता? वास्तु के अनुसार सुख समृद्धि शांति के लिए कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए। यदि किसी के घर में लड़ाई झगड़े ग्रह क्लेश आदि होता है, हो सकता है वास्तु दोष इसका कारण हो। आपको इन बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। जीवन में सुख समृद्धि शांति के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। धर्मशास्त्रों में मानव जीवन को सुखी स्वस्थ बनाने के लिए असंख्य दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करने से मनुष्य उचित कर्म करता हुआ अपने भाग्य को संवार सकता है। जीवन में शुभता लाने के लिए यह जरूरी है कि आप उस सभी बातों से परहेज करें जो मनुष्य के पतन का कारण बनती हैं। स्थल हो जिस घर में कांटे तथा दूध वाले वृक्ष लगे हों, जिस घर में दीमक, मधुमक्खी का छत्ता, चमगादड़ का बसेरा या चीलों के बैठने का स्थान हो, जिस घर में बिल्ली अथवा हिंसक जानवर को पाला जाता हो, जिस घर में टूटे फूटे बर्तन या टूटी खाट रहे, जिस घर में लाल चींटियां समूहबद्ध होकर घूमती हों, जिस घर के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल उतारे जाते हों, जिस घर में रात्रि में कपड़े बाहर खुले आकाश के नीचे सुखाए जाते हों, जिस घर में कूड़ेदान हमेशा खुला रहता हो, जिस घर में नुकीली वस्तुएं खुले स्थान पर रखी रहती हों, जिस घर में पीपल का वृक्ष उगा हो, जिस घर में सूखे हुए फूल रखे रहते हों, जिस घर में अलमारियां सदा खुली रहती हो, वहां अशुभता का निवास होता है। अगर आपके घर में भी ऊपर वर्णित किसी भी तत्व के कारण शुभता का अभाव हो तो उस अशुभता लाने वाले कारण को दूर करने का प्रयास अवश्य करें। लकी मोबाइल बैक कवर वॉलपेपर 4 गुना तरक्की पाएंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर लगाकर देखें ये वॉलपेपर। वास्तु मोबाइल वॉलपेपर मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को खूबसूरत बनाने के लिए कई तरह के वॉलपेपर लगाते हैं जिसे देखकर मन मॉडर्न जमाने में मोबाइल एक ऐसी चीज बन गई है जो जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। मोबाइल के बिना जीवन अधूरे सा लगता है और अब तो ज्यादातर काम बिना मोबाइल के पूरे नहीं हो पाते। इसलिए बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी के पास मोबाइल होता है। वास्तु के अनुसार अगर मोबाइल के स्क्रीन पर इन वॉलपेपर को लगाएंगे तो जीवन में तरक्की के शुभ संयोग बनते जाएंगे। आइए जानते हैं मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर कौन से वॉलपेपर लगाने चाहिए। मेहनत के अनुसार मिलेगा फल। लगातार कार्य करने के बाद भी आपको मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा है तो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए व्यक्ति का वॉलपेपर लगाना चाहिए। इस तरह के वॉलपेपर लगाने से आपको मेहनत के अनुसार फल मिलेगा और करियर में तरक्की के शुभ संयोग भी बनेंगे। साथ ही धन वृद्धि के शुभ संयोग भी बनते हैं। मन में उथल पुथल होगी दूर। अगर आपके मन में उथल पुथल चल रही है और किसी
कार्य में आपका मन नहीं लगता है तो मोबाइल या लैपटॉप पर आप अपने बारिश की बूंद या योग मुद्रा वाला वॉलपेपर लगाएं। ऐसा करने से आपका मन कार्यों को लेकर केंद्रित रहेगा और मन धर्म कर्म के कार्यों में लगेगा, जिससे मानसिक शांति भी मिलेगी। तरक्की के बनेंगे शुभ योग। अगर आपके बने बनाए कार्य अटक जाते हैं या फिर आपकी तरक्की सही से नहीं हो पा रही है तो मोबाइल या लैपटॉप पर आप ब्लेसिंग बुद्धा का वॉलपेपर लगाना लाभकारी रहेगा। ऐसा करने से नौकरी व व्यापार में अच्छी उन्नति होगी और तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही कार्यों में जो भी रुकावट आती है वे सभी अड़चन दूर हो जाएगी। शादी में आ रही रुकावट होगी दूर। अगर किसी व्यक्ति की शादी में कोई ना कोई रुकावट आती है या शादी पक्की होकर टूट जाती है तो मोबाइल या लैपटॉप पर गुलाब के फूल का वॉलपेपर लगाएं। गुलाब का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र ग्रह दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह हैं, जिससे शादी में आ रही रुकावट दूर होगी और शीघ्र शादी के शुभ योग भी बनने लगते हैं। नोट ध्यान दें, जहां दी गई जानकारी धार्मिक ग्रंथों से एकत्रित कर आपको बताई गई है। राजसैद कहानी चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम की। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राजसेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।